Continuous charge distribution. तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली होगा। यहां पर देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, चार्ज ऑन ए वायर, ये लाइन, और चार्ज स्ट्रेट वायर, ये सर्कुलर चार्ज रिंग। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। एक चार्ज मतलब लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइन चार्ज हो गया एग्जांपल, और एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट किया। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लो इस पर टोटल चार्ज इस पर Q है और इस लाइन चार्ज का लेंथ L है, तो Q बाई L हो जाएगा। यदि हम इस सर्कुलर वायर के लिए यूज करें लेमडा का वैल्यू, तो टोटल चार्ज यदि Q है डिवाइडेड बाय लेंथ, यदि इसका रेडियस R हो जाए तो इस कंडीशन में 2 पाई R इसका टोटल लेंथ हो जाएगा। ठीक। अब यहां पर दोनों के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, मान लो कि एक चार्ज वायर है ये, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, और किसी पॉइंट चार्ज और इसके बीच हमको फोर्स निकालना है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके बीच फोर्स निकालना है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इसका यूनिट वेक्टर R कैप हो गया। यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज DQ एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, तो आप इसके लिए DQ को लिख सकते हैं लेमडा इंटू स्मॉल लेंथ DL। कहने का मतलब है कि यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि टोटल चार्ज Q है और लेंथ L है तो Q बाई L हुआ। तो एलिमेंट्री चार्ज जब भी आप निकालते हैं तो निकालने का तरीका होता है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेमडा DL हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बीच यदि हम फोर्स निकालेंगे तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ होल्ड करता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो एक चार्ज Q हो गया और दूसरा चार्ज DQ हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस R। यदि फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R यूनिट वेक्टर, टोटल फोर्स निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और DQ का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे। ये लेमडा DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R कैप, वही एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है। आया समझ में? क्लियर है सबको? थोड़ा सा ऐड भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। दूसरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जैसे मान लो कि यहां पर एक डिस्क है या हॉलोस्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक प्लेन शीट है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको कैसे लिखोगे, सिग्मा, यहां पर जो टर्म यूज किया गया है वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, चार्ज बाई लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा, एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, चलो हर्ष बताओ जल्दी से। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या लिखेंगे, जल्दी क्विक बताओ, सब पढ़ा रखा।
यदि डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर, होल स्फीयर है तो क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज बाई सरफेस एरिया, तो चार्ज बाई सरफेस एरिया यदि होलो स्फीयर है। चलो इसके लिए क्या लिखेंगे? सुधांशु बताओ। प्लेन शीट है, जल्दी बताओ। अरे चार्ज अपॉन एरिया, प्लेन शीट का एरिया ये। इतना टाइम लगेगा तुम लोगों को? ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लो कि हमको किसी पॉइंट चार्ज के और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच फोर्स निकालना है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया और इसके बीच फोर्स निकालना। क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे। इस एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगा? डी क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया इनटू एलिमेंट्री एरिया। और ये क्या कहलाएगा? सिग्मा डी ए या डीएस। दोनों के बीच का फोर्स बताओ तो क्या लिखोगे? डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी क्यू। डी क्यू की जगह पर सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन कर देंगे थ्रू द सरफेस एरिया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। यही लिखा हुआ है। आ गया समझ में? क्लियर? तीसरा क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसी तरह का है। इसके इंटायर वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, इसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? रो। रो को क्या लिख रहे हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इसके लिए क्या लिखेंगे? जो ही जल्दी से बताओ। सॉलिड स्फीयर है। क्विक, जल्दी बताओ, टाइम कम है। चलो अब है, तुम बताओ। अरे वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। अब यहां पर कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया और यहां एक चार्ज के बीच फोर्स निकाला, तो ये एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। चलो डी क्यू का वैल्यू बताओ क्या होगा? सत्यम जल्दी से क्या लिखेंगे? डी क्यू अरे टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम, और इसको रो डीवी। पूरा रोटेशनल डायनामिक्स में भी ऐसा ही एलिमेंट्री मास निकालने का तरीका सिखाया। सेंटर ऑफ मास में एलिमेंट्री मास निकालने का तरीका सिखाया। ग्रेविटेशन में एलिमेंट्री मास निकालने का तरीका। ये सब सीखना है। इतना बार रिपीट हुआ तब पर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते। अब बताओ दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? डी एफ इज इक्वल टू, ठीक, ने क्यू इंटू डी क्यू की जगह क्या लिखोगे? रो डी वी बाई वी एस आर स्क्वायर हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर। टोटल फोर्स निकालेंगे तो इंटायर वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्यू इंटू रो डी वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। इस तरह से फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज जो उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे समझ में? अब इसका एप्लीकेशन आ जाए, तो पहला एप्लीकेशन आ जाए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके नियर बाई एक रॉड है
जिस पे चार्ज Q है, टोटल लेंथ L है, दोनों के बीच फोर्स निकालना है। क्या सिखाया था तरीका सुधांशु, जल्दी से बताओ तो, जल्दी बताओ क्या तरीका सिखाया था, कैसे निकालेंगे फोर्स? क्लास में पढ़ा रखा है। हाँ, नहीं पढ़ते हो इसका मतलब? राम गणेश, बेवकूफ लोग। अरे यहां एक एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर करेंगे जिसका एलिमेंट्री लेंथ dx हो जाएगा। इस पॉइंट चार्ज और इस एलिमेंट्री चार्ज के बीच का डिस्टेंस x एज्यूम कर लेंगे, तो इनके बीच फोर्स लिखेंगे df 1/4πε0। पॉइंट चार्ज q और एलिमेंट्री चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने x एज्यूम किया। अब यहां पर ये 1/4πε0 q dq का वैल्यू जल्दी से बता दो, क्या लिखोगे? dq का वैल्यू क्या लिखोगे? अभी जस्ट सिखा दिया। अरे लेमडा dx के फॉर्म में तो नहीं दे रखा, l के फॉर्म में है, इसलिए क्या लिख देंगे? टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। तो यहां पर ये आ गया q बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब नेट फोर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक का लिमिट लेंगे? जल्दी से बताओ। ये पहला डिस्टेंस d से लेकर के इस एंड तक आ जाएंगे, तो लोअर लिमिट d हो जाएगा, अपर लिमिट d प्लस एल। क्लियर है यहां तक? तो ये 1/4πε0 हो गया। ये Q बाई एल, ये पूरे क्वांटिटी कांस्टेंट है, डिवाइडेड और ये मल्टीप्लीकेशन में dx बाई एक्स स्क्वायर हो गया। इस पूरे क्वांटिटी को बाहर निकालो, 1/4πε0 Q बाई एल हो गया, और इसका इंटीग्रेशन -1/x d से d प्लस एल हो गया। 1/4πε0 ये हो गया Q बाई एल। माइनस साइन को रिमूव करना है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, एलसीएम डी प्लस एल हो जाएगा, न्यूमरेटर में d प्लस एल माइनस डी कट जाएगा, एल भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई d इंटू डी प्लस एल। यही आपका रिजल्ट है। बोलो क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? चार्ज वायर का लेंथ L। अब यहां लेमडा के फॉर्म में, तब इसको ब्रेक नहीं करेंगे, लेमडा के फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक, एक कांस्टेंट टर्म है, टोटल चार्ज ऑन द वायर निकालना है, तो यहां पर यही लेंथ L है, और यहां आप सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू निकाल लें। तो एलिमेंट्री चार्ज यहां पर x डिस्टेंस पे ले लें, और इसका एलिमेंट्री लेंथ dx हो गया। इस एलिमेंट्री चार्ज dq का वैल्यू क्या होगा? लेमडा dx। लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? ax स्क्वायर है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट q। वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है, तो यहां x का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है ये मान लो, तो 0। अपर लिमिट क्या हो गया? इसका लेंथ l हो गया। dq का इंटीग्रेशन q हो गया, a कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, और ये 0 टू l हो गया। तो q इज इक्वल टू क्या बना? a/3 l³ माइनस 0। तो फाइनली टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? जल्दी से बता दो। a l³ बाई 3 आ जाएगा।
बोलो, प्रीवियस क्लास में ही सिखाया था। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? यही AL3/3। चलिए, अब नेक्स्ट कहता है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका लेंथ रेडियस R है, ठीक, और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर फाइंड करना है। ठीक, पॉइंट P पर फाइंड करना है। इसका ये डिस्टेंस A और रेडियस R। यहां पे एक एलिमेंट्री चार्ज को कंसिडर कर लेंगे। एलिमेंट्री चार्ज क्योंकि कैपिटल Q है तो उसी के रेस्पेक्ट में DQ मान लेते हैं। अब यहां P पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है, तो ड्यू टू चार्ज DQ चार्ज के लिए फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड DE हो गया। अब यहां पर इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लें। ठीक, अब एंगल आप जहां से एज्यूम करना चाहे, मान लो इधर से एज्यूम करना चाहो तो ये थीटा, इसके कंपोनेंट हो गए DE cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट DE sin थीटा। मान लो यहां पर एलिमेंट्री चार्ज DQ लिया, इसके लिए फील्ड यहां भी निकाल करके देखो तो रेडियली आउटवर्ड। ये भी DE हो गया, ये एंगल थीटा बन गया। इस DE के कंपोनेंट इधर DE cos थीटा बन जाएंगे और इधर का कंपोनेंट DE sin थीटा। अब DE cos थीटा का समेशन हो गया, तो समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन DE cos थीटा हो गया। अब DE का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज DQ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलिमेंट्री चार्ज DQ, और डिस्टेंस कितना हो गया? जल्दी से बताओ। डिस्टेंस ये ले लेंगे, √A² प्लस R² हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो गया, तो A² प्लस R² हो जाएगा इनटू cos थीटा। अब यहां पर D जिसके साथ है वही वेरिएबल है, इसका मतलब चार्ज वेरिएबल है, डिस्टेंस और एंगल वेरिएबल नहीं है। तो यहां से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/A² प्लस R², हमने कहा चार्ज वेरिएबल है तो पहले cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो A डिवाइडेड बाई A² प्लस R² टू द पावर हाफ हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन DQ का हो जाएगा। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये क्या बन गया? A डिवीजन में आ गया A² प्लस R² टू द पावर 3/2, और ये टोटल DQ का इंटीग्रेशन Q हो गया। तो नेट फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R² टू द पावर 3/2। ये हमारा नेट एक्सप्रेशन आया। अब इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? एक कंडीशन ये ले सकते हैं कि A मच लार्जर देन R, तो A मच लार्जर देन R, तो A का वैल्यू R से बहुत ज्यादा, इसका मतलब नीचे वाले एक्सप्रेशन में R को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो A² प्लस R² टू द पावर 3/2, इसमें हम R को नेग्लेक्ट कर दें तो A का पावर क्या बचेगा? 3Q बच जाएगा, और यहां पर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A², जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। क्लियर? अब एक कंडीशन हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, यही हम लोग का रिजल्ट आया था, ठीक। एक कंडीशन हम लोग ये
यही क्वेश्चन भी आया हुआ था, यही रिजल्ट है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि ए मच लार्जर देन आर, तो उस कंडीशन में पॉइंट लाइक चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर यह कहता है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा आता है। तो ग्राफ का नेचर ऐसे क्यों आता है, ये चीज हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है आप उसको देखो। नेट फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू क्या बना है, क्यू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। वो इंटरवल निकालेंगे कि कहां पर क्वांटिटी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा क्वांटिटी वेरिएबल है बस उसी को हम लोग यूज कर लें। तो यहां पर देखो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी हमारा कोफिशिएंट की तरह है। तो सिर्फ हमारा ये क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिएंट रूल यूज हो जाएगा u बाई वी के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में v कांस्टेंट और फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। तो अब इसी बेसिस पर आ जाए, नीचे वाला क्वांटिटी का पावर 2, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यही क्वांटिटी कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 कांस्टेंट, ए का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फिर ए कांस्टेंट और पावर का डिफरेंस करेंगे तो 3/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2 में 1 माइनस कर दिया तो हाफ हो गया, इनटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का 2a, आर स्क्वायर का 0, ये 0 हो गया। अब यहां पर क्वांटिटी क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ये माइनस यहां पर क्या बचा 3a/2 और ये 2a ऐसे बचा और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, 2 और 2 कट गया। फाइनली क्या बचा देखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर 3a स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ बचा। अब यहां पर 3/2 और हाफ चला गया तो पावर कितना बचा 1 बचा, क्लियर, इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब अपर लिमिट r/√2 और लोअर लिमिट माइनस r/2, यहीं पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ठीक, तो ग्राफिकली इसको देख ले हम लोग, यहां तक क्लियर है सबको। तो ग्राफिकली देखते हैं, इसका मतलब यहां पर a इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। अब ये हमारा एक सर्कुलर रिंग, अब सर्कुलर रिंग में ये सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दिया, ये हमारा पूरा रेडियस आर है। सुधांशु और तुम इंटायर क्लास में गॉसिप्स करते रहते हो, बातचीत करते रहते हो, क्लास के बाद मिलोगे। अब ये पूरा रेडियस आर, यहां वाला पार्ट क्या हो जाएगा r/√2।
इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, -r/√2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां हो रहा, r/√2 पर। तो मैक्सिमम के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। मिनिमम इसी पर हो रहा है, एक पॉइंट नीचे ले लो कहीं भी, दोनों को ज्वाइन करो थ्रू ओरिजिन। ज्वाइन कर दिया। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक्सप्रेशन है QA डिवाइडेड बाई A², के कांस्टेंट है, A² प्लस R² टू द पावर 3/2। ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज के लिए ग्राफिकली हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से पैटर्न होता है ग्राफ का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब यहां के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। इसी तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, जो कि पैटर्न यहां पर ऐसे शो किया गया। इसका मतलब यहां पर E का वैल्यू ये क्या है, मैक्सिमम है, और ये x का वैल्यू +r/√2 है, ये x का वैल्यू -r/√2 है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में तो मैक्सिमम है, लेकिन यदि साइन कन्वेंशन में लिखेंगे तो हम लोग मिनिमम लिख देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया समझ में यहां तक? अब इसी बेसिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, और उसमें लिखा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से भी इसका एप्लीकेशन है, आपके एग्जाम में आएगा। यदि डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो आप गॉस थ्योरम से डेराइव करेंगे, ठीक। और लिखा रहेगा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, तो अभी जो हम मेथड पढ़ाएंगे वो करना है। डिफिकल्ट है, पहले बता रहे हैं, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ये बिल्कुल लाइन चार्ज, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, और P पॉइंट पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेंगे और फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक। तो एक जब रेडियली आउटवर्ड फील्ड हुआ यहां से, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट x की तरफ होगा, एक कंपोनेंट y की तरफ होगा, ठीक। ये फिगर हमने ट्रेस कर दिया। इसका मतलब यहां पर यह चीज आपको समझना है कि यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज है dq, और इसका एलिमेंट्री लेंथ है dx। इसको हम dx से, तो ऑब्वियसली इसको हमको x एज्यूम करना पड़ेगा। ये हमारा de है, ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, d cos थीटा, इधर का कंपोनेंट d sin थीटा। इसी तरह से यहां भी आप एलिमेंट्री चार्ज लोगे dq, इसको ज्वाइन करोगे तो भी ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो यहां से भी एंगल थीटा बना। इसके एक कंपोनेंट बन जाएंगे d cos थीटा इधर, और इधर का कंपोनेंट बन जाएगा de sin थीटा। इसका मतलब d sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड d cos थीटा का समेशन। तो नेट फील्ड बन गया d cos थीटा, ठीक है यहां तक 100%। अब de का वैल्यू चाहिए, k लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट स्टेप पुट कर देंगे। चार्ज क्या भाई, dq है। डिस्टेंस कितना है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² प्लस a² हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो x² प्लस a² होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। cos थीटा, अभी cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, पहले हम देख लेते हैं dq क्या कहता है। तो dq क्या आएगा, dq का मतलब लेमडा इंटू dx। अब dx आ गया इसमें, cos थीटा भी है, तो dx x वेरिएबल है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इंटीग्रेशन निकालने में, तो हम लोग यहां पर x और a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो देखिए क्या है,
फिगर में देखिए, tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x इज इक्वल टू क्या बना, a tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx क्या बन जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो dq क्या बन गया, लेमडा। dx की जगह पर क्या आ गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे आ जाओ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब dq की जगह पर पूरा पुट करो, लेमडा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x का भी तो वैल्यू मिला हुआ है, ये भी सब्स्टिट्यूट करो, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर होगा। चलिए, इंटीग्रेशन के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां पर एक कॉस थीटा ये छूटा हुआ है, कॉस थीटा या कॉस थीटा, तो क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए का एक पावर कट गया, फाइनली क्या आ गया, जल्दी से बताओ, के लेमडा बाई ए, और क्या बचा, और कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यदि ये इनफाइनाइट है, ठीक, तो एंगल कहां तक जाएगा, मान लो इनफाइनाइट एक वायर है इंफिनिटी तक, तो जब हम लोग वायर को देखेंगे ऊपर, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, देख लीजिए ऐसे एंगल कुछ बन रहा है, तो चिन्ह को आप ऊपर ले जाइए, 90 डिग्री बनेगा, तो अपर लिमिट प्लस 90 डिग्री, और डाउन कहां तक जाएंगे, नीचे जहां तक एक्सट्रीम एंड, तो बिल्कुल चिन्ह ऐसे हो गया, इसका मतलब माइनस 90 डिग्री, तो लोअर लिमिट क्या हो गया, माइनस 90 डिग्री, अपर लिमिट क्या हो गया, प्लस 90 डिग्री। अब ये आ जाओ के लेमडा बाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट प्लस पाई बाई 2, के लेमडा बाई ए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, माइनस 1 क्या आ गया, 2 के लेमडा बाई ए। अब के का वैल्यू डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए, और 2 कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। यही हमारा नेट रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। आया समझ में, क्लियर हुआ, कुछ एडिशन भी हो गया। तो यदि इसमें इंटरेस्ट आया होगा तो एक और है सेमी सर्कुलर वायर, वो कल बता देंगे, तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। कल के लिए एक होमवर्क है कि एक सेमी सर्कुलर वायर का कहीं से भी आपको डेरिवेशन मिलता हो तो बना के लाइएगा। यहां तक सब लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।